खुदा भला करे कारी नज़ीर अहमद साकिब साहब दामत वफ़यूदहुम का, इनका काबिरीन उम्मत का, जिन्होंने इदारों को संभाला हुआ है। अगर मेरे अजीज़ों तेरे घर के अंदर 2 अफराद पर 4 अफराद पर मुश्तमिल घर का चलाना मुश्किल है, तो मेरे अजीज़ों कभी आके पूछो सदैव 2-2 बच्चों के 3 वक्त के खाने का इंतज़ाम कहाँ से होता है। इस्लाम इतना मजलूम हो गया, इस्लाम इतना लावारसा हो गया, इस्लाम मेरे अजीजों इतना गैर महफूज हो गया। गली के अंदर जानवर बीमार पड़ा नजर आए तुम्हें तरस आता है, और छत के ऊपर चिड़िया बुलबुल प्यासी नजर आए तरस आता है। रब्बे अकबर की कसम है किसने मदरसे के दरवाजे में झांक के नहीं देखा। मौला बताओ आज बच्चों ने सुबह नाश्ते में चाय पी थी कि नहीं पी थी? दूध जलेबियां तो दूर की बात है, मक्खन तो दूर की बात है, मूंगफली दूर की बात है, रेवड़ी दूर की बात है। नहीं यकीन आता कारी साहब से पूछ लो, कारी साहब साल में कितनी मरतबा बच्चों को मूंगफली खिलाते हो, कितनी मरतबा बर्गर खिलाते हो, कितनी मरतबा शवारमा खिलाते हो, कितनी मरतबा पिज़्ज़े के ऑर्डर डिलीवरी दे के जाते हैं। बोली साहब बताओ कितना अरसा हो गया। कुरान के वारसों ने अल्लाह अकबर जिनका चेहरा देखना भी सवाब है मेरे अजीजों, जिनसे दुआएं कराना भी सआदत है, जहां मेरे अजीजों कदम रख जाए अल्लाह की रहमतें उमड़ उमड़ कर आती हैं। ईमानदारी से पूछो रेडी वालों की रेडी खाली हो गई, पिस्ते वाले के पास पिस्ता ना मिला, अखरोट वाले के पास अखरोट ना मिला, बादाम ना मिला, इलायची ना मिली, मूंगफली ना मिली, रेवड़ी चकवाल की खाने वाल की ना बनी। रब्बे अकबर की कसम है अगर गर्मी सर्दी के मौसम में तुम्हारा खाने का मिजाज है तो ये कुरान वाले मेरे अजीजों अपने सीने में दिल लेके बैठे हैं। कब तक इनको लवारसा समझ कर इनका दाल रोटी पर गुजारा करवाते रहोगे? कल ही एक मदरसे के मोहतमीम साहब कह रहे थे मौलाना दोपहर के वक्त खाना पकता है, दोपहर को वही खाना सालन है, रात को वही सालन है, सुबह में वही नाश्ता है। रब्बे अकबर की कसम है अल्लाह ने कुरान की दौलत के साथ इतना बड़ा हौसले का जिगरा दे रखा है। 3 टाइम का खाना, 1 टाइम का खाना बीवी नहीं खाएगी, बहू नहीं खाएगी, माँ नहीं खाएगी, बेटा नहीं खाएगा, ठुड्डा मार के जाएगा। अम्मी ऐसा है औरतें ने कोई नहीं पता, अम्मा कुछ नहीं पकाना, किसी के लिए अंडा बन रहा है, किसी के लिए आमलेट बन रहा है, किसी के लिए गुड़ वाली सेवियां बन रही है। बता 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 ये तेरे मोहल्ले के अंदर कुरान पढ़ने वाले इतने लवारिस क्यों हो गए? फिर तुमने ड्रामेबाजी करते हो, माफ करना इसको। अब्दुल शकूर फोन करेगा, अब्दुल हन्नान जी हजरत जी परसों कहाँ हो? मैंने कहा हुक्म का हमारे इलाके में बहुत बड़ी कुरान खानी है, आपकी फीस पूरी दी जाएगी, जल्दी तशरीफ अगर रात को आ जाए आपके लिए नरम बिस्तर है, हीटर वाला कमरा भी होगा, गर्मी में एसी वाला कमरा भी होगा। मैंने कहा अच्छा। फिर फरमाया मौलाना यखनी पियेंगे, छोटा गोश्त खाएंगे, फलाना खाएंगे। मैंने कहा हाँ, जो तुम्हारे यहाँ 1 घंटा बोल के जाएगा उसे छोटा गोश्त यखनी मिलेगी। जो 4 दिन से कुरान पाक पढ़ पढ़ कर अब्बा का नाम लेके बख्शिश की दुआ कर रहे, उन्हें कोई चावल सादे देने को भी तैयार कोई नहीं। अब्बा का जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन बच्चों ने पढ़ा, जिस दिन जनाजा उठा उस दिन पढ़ा, हर नमाज में मौलवी साहब भी दुआएं करता रहा। जब इनका लवाजमात की बारी आई तो मेरे अजीजों फिर इधर से घूम काले रंग की लाल रंग की चिट्टियां गाड़ियां आ गई। सरकार इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ। चौधरी साहब आगे आ गए, अल्लाह अकबर, तेरे मेरे जैसे आगे आ गए। गो तकिए भी लगे हुए, दस्तरखान भी बिछे हुए, टिश्यू पेपर भी रखे हुए, मिनरल वाटर की बोतलें रखी हुई। जो कुरान पढ़ पढ़ कर रो रो कर बाप के बख्शवाने के लिए दुआएं करते रहे, उन्हें तो 1 प्लेट में आधे चावल आधा जर्दा मिल रहा है। और मेरे अजीजों जिन्हें तेरे बाप का नाम पता नहीं, छोटे गोश्त वो खा गए। रब्बे अकबर की कसम क़यामत के दिन तुझे इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। जिन्हें कमरे में बिठा के छोटा गोश्त खिलाया, अल्लाह अकबर, उन्हें तो चाहिए था मेरा अजीजों मजमे में बिठा के खिलाता ताकि पता लगे जिनसे वोट लिया उनका 24 घंटे पूरे साल का यही खाना है।
जिन्हें तुमने छोटे गोश्त और छोटे गोश्त के कीमे खिलाए, सुबह पूछ, उन्होंने तो दूर की बात है, उनकी बीवी उनके बाप दादे तो दूर की बात है, उनके बच्चों तो दूर की बात है, उनके कुत्तों ने भी छोटे गोश्त का कीमा बादामों वाला देसी घी में खाया, इन्हें छोटा गोश्त खिला। जब तक तेरे मेरे घर में कोई बीमार ना होगा, इनके लिए कोई बीमार बकरा नहीं आएगा। जब तक तेरे मेरे घर में जनाजा नहीं उठेगा, इनके लिए गोश्त वाली बिरयानी नहीं आएगी। रब्बे अकबर की कसम है, उन्हें खिलाया जिन्हें तेरे बाप का नाम पता नहीं, इन्हें खिलाता। ये मेरे अजीजों खाने के बाद दुआ न करते, डकार मार के मुस्कुराते। मालिक के कायनात इनके लबों की मुस्कुराहट को देखता, हंसी इनके चेहरों पे आती। अल्लाह तेरे मेरे बाप की कब्र के अंदर मग़फ़िरत फरमा देता। ये हम करें क्यों करें? हमने तो मरने वाले से कहा हड़प कर जाऊं, तुझे धोखा दे दिया। सारा 2000 मुज़फ़्फ़रगढ़ का मजमा कलमा शहादत उठा के ला रहा है। जन्नत है, जोर से बोलेंगे, है जी जन्नत। जहन्नम है, कब्रिस्तान में कब्र में होता। अच्छा आपने मैंने कहाँ जाना है? कब्र में रहना है कि जन्नत में जाना है? जोर से, जन्नत में जाना है। कब्र छोड़ने के बाद जाएंगे इंशाअल्लाह। और कह तो दो भाई, कब्र छोड़ने के बाद जाएंगे। लेकिन आपने भैयतों के लिए जो आपने कब्रिस्तान के अंदर कब्र बना रखी है, दाएं या हय्यू लिखा हुआ है, बाएं या क़य्यूम लिखा हुआ है, दरमियान में कलमा तय्यबा लिखा हुआ है, ऊपर आयतुल कुर्सी, चारों तरफ चारों कुल लिखे हुए हैं। और इधर लिखा हुआ है मलिक फला कम्बो वावा, फलाना फोत हो गया, फलाना फोत हो गया। उसके ऊपर एक और भी लिखा हुआ है कि आखिरी, जोर से नाराज ना होना आज, क्योंकि मैंने चाय थोड़ी पी, आप बोले तो मैं बोलूंगा आखिरी। अब बताओ, जब जाना जन्नत में है तो आखिरी आराम का कैसे हुई? जिनके लिए अपने आप को गाल के चला गया, हलाल ना छोड़ा, हराम ना छोड़ा, जिनके लिए खून पसीना एक कर दिया, कपड़ों की परवाह न की, औलाद के लिए कमाते तुझे रोज़ों का ख्याल ना आया, तरावी का ख्याल ना आया, नमाज जुमे जिनके लिए छोड़ दिए, तरावी का पूरा पुराने पाक नमाजें छोड़ दी। अल्लाह अकबर। इस औलाद के लिए मेरा अजीज हो, जिसके लिए तूने ईद की नमाज छोड़ दी, ये औलाद तुझे उस कब्र के गड्ढे के अंदर फेंक गई। इसे चाहिए था लिखती आखिरी इंतजार का, पैसा कमाने के चक्कर में, अल्लाह अकबर, तेरे पैसे पे नाग बन के बैठने के चक्कर में तेरी आखिरी इंतजारगाह के ऊपर भी आखिरी आरामगाह लिख के चली गई कि अब्बा अब तो ठिकाने लग गया, अब तुझे हमारी परवाह करने की जरूरत नहीं है, हम तेरी परवाह नहीं करेंगे। हाँ तुझे फरिश्ते उल्टा लिटाए या सीधा लगाए, रब्बे अकबर की कसम आखिरी इंतजारगाह होती तो औलाद बाप बाप के लिए रो रो के दुआएं करती। ये तो धोखा दे के आखिरी इंतजारगाह को आरामगाह बना के चले गए। जब मेरे अजीजों खड़े होकर ऐलान होता है, मैयत के उरसा की तरफ से ऐलान है, सारे के सारे खड़े होकर, जितने आयो बाहर से मेहमान, सारे के सारे खाना खा के जाना। अल्लाह अकबर, वरना हमें दुख होगा। बाप कब्र में से चगाड़ के कहता है, जालिम हो, जो 4 घंटे भूखा रहा उसकी दाल रोटी का तुम्हें एहसास हो गया, और जिसे कब्र में उतरने के बाद फरिश्तों ने उल्टा लिटा रखा है, ओ मेरे बच्चों तुम्हें उसका एहसास क्यों नहीं आ रहा है? ये रोटी खा के चली जाती, रोटी खाए बगैर चली जाती, रब्बे अकबर की कसम इनका गुजारा हो जाता। मेरे अजीज और मुजफ्फरगढ़ के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन होटल है, अगर घर ना मिलता फिर भी खा के चले जाते। असल मसला तो अब्बा जान का था, बरादरी जाए या ना जाए, रिश्तेदार जाए या ना जाए, ताए चाचा छोड़ के चला जाए, मामा फूफा छोड़ के चला जाए, अगर 4 बेटे 5 बच्चे, कहते अस्सलाम वालेकुम, असल हमारी बाप को अब जरूरत है, सारे जाओ कल कुरान खानी पे मिलेंगे, डोंट डिस्टर्ब बीवी, हमें अब परेशान ना करो, अब हमारे बाप को जरूरत है। 2 बेटे सराहने बैठ जाते, 2 बेटे पैतियों बैठ जाते, जहां से जितना कुरान आता पढ़ पढ़ कर रोकर खुदा को दिखाते और कहते अल्लाह मेहमान तेरे हवाले आया, अल्लाह मेहमान तेरे पास आया, अल्लाह इसका इस्तकबाल अच्छा करना, अल्लाह हड्डियों का ढांचा बन के आया, 2 साल अस्पतालों में सुइयां लगवा के आया, कड़वी दवाइयां खा के आया, इलाही इसने हमारे लिए सब कुछ बेकार कर दिया, ये बाप नारा, हड्डियों का ढांचा बन गया, या अल्लाह इसका पेट कमर के साथ लग गया, अल्लाह हम गवाही देते हैं इसने हमारी तरबियत में कसर ना छोड़ी, अल्लाह तेरे से दुआ करते हैं, कुरान हम पढ़ के दिखाते हैं, रो
सिखाते हैं अल्लाह हमारे रोने पे तरस खा ले, अल्लाह इस तरस की वजह से, इन आंसुओं की बरकत से अल्लाह हमारे बाप को कब्र के गड्ढे से उठा कर जन्नतुल फिरदौस के अंदर पहुंचा दे। नाराज ना होना नवाब कनुली के अंदर आने वालों, जामे अब्दुल्ला बिन मसूद के अंदर आने वालों, ईमानदारी से पूछ लो, तेरा बच्चा मोबाइल की सारी मेमोरी खोल के रख देगा, कंप्यूटर खोल के बंद करके रख देगा, घर की सारी इलेक्ट्रिक सामान के नट पेच खोल के बंद करके रख देगा। तेरा बच्चा पढ़ने में महारत रखता है, बोलने में महारत रखना है, देखने में महारत रखता है, 1000 रुपए के नोट को संभालने में महारत रखता है। आई कितना बदनसीब बाप निकला, बच्चे को नोट का तरीका परखने का बता दिया, नकली असली का बता दिया, दुकान करने का तरीका बतला दिया, कारोबार करने का तरीका बतला दिया, माशरे के अंदर जिंदगी गुजारने का तरीका बतला दिया, लेकिन हाय मैं अपने बच्चे को जनाजे की दुआ याद ना करा सका। 4 बेटे जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं, रब्बे अकबर की कसम है खामोश होके खड़े हैं, फरिश्ता कलम लेके खड़े है, दूसरा कहता है अल्लाह अकबर, लिखता क्यों नहीं, क्या कितनी देर से देख रहा हूं, अल्लाह अकबर, खामोश होके खड़े है। इमाम सलाम फेरने को तैयार है, अभी तक इसकी जुबान पर अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना कोई नहीं आया है। अगर ये मेरे अजीजों मुस्तकबिल है तो फिर मेरे अजीजों बताओ अल्लाह अकबर, ये मुस्तकबिल हमारा तो माजी क्या है, ये नूर है तो फिर मेरे अजीजों बताओ जुल्मत क्या है। खुदा तुम्हें सलामत रखे, खुदा सलामती के साथ तुम्हें अपने घर पहुंचाए, खैरो सलामती के साथ अल्लाह मुझे मेरे घर पहुंचाए। मेरे अजीजों घर की अलमारी में जाके देखो, 4वीं क्लास के बच्चे के बैग में देखो, 10वीं क्लास की बच्ची के बैग में देखो, इंग्लिश की किताब नजर आएगी, उसकी लाइब्रेरी में, उसके कबर्ड में, उसकी अलमारी में माशरती उलूम की किताब नजर आएगी, फिजिक्स की किताब नजर आएगी, बायो आएगी, जियोलॉजी की किताब नजर आएगी, साइंस की सारी किताबें, इंग्लिश की सारी किताबें, वकालत की सारी किताबें नजर आएंगी। आई नहीं मेरी बदनसीबी, मेरे कमरे में हर किताब पड़ी है, अलमारियों में खुदा का कुरान कोई नहीं पढ़ा हुआ। मेरे अजीजों कभी तो अल्लाह के दरबार में बैठ जाया करो, अल्लाह इंजीनियर मुझे बना दिया, अल्लाह वकील मुझे बना दिया, डॉक्टर मुझे क्यों बना दिया, अल्लाह मेरे अंदर कैसी बदनसीबी थी, अल्लाह ना मुझे ना मेरी नस्ल को तूने कुरान का वारिस कोई नहीं बनाया। बदनसीबी नहीं है। जिस किताब को साइंसदान पढ़े वो तो तुझे हिफज याद है, और जिस कुरान की तिलावत खुदा सुनाए उसकी तुझे सिर्फ फलक भी कोई नहीं आती। जिस तिलावत को जिब्राइल ने सुना, मीकाईल ने सुना, इसराफील ने सुना, इजराइल ने सुना, 7 आसमान के फरिश्तों ने सुना, खुदाए पाक की जुबान से अल्लाह से तिलावत कलामुल्लाह सुनकर फरिश्तों के कलेजे आस आस कर उठे। पता है आसमान के नूरियों ने हमारे लिए क्या कहा था, कितने मुकद्दरों वाले वो लोग होंगे जिनकी झोली में कुरान की दौलत डाली जाएगी। जिस कलाम को सराइकी पढ़ने को तैयार नहीं, सबकी बात नहीं करता, महाजिर पढ़ने को तैयार नहीं, मेरे अजीजों पंजाबी पढ़ने को तैयार नहीं, अंग्रेज पढ़ने को तैयार नहीं, हिंदुस्तानी पढ़ने को तैयार नहीं। रब्बे अकबर की कसम है उस कुरान की तिलावत क़यामत के दिन अल्लाह अपने पाक नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से हमें तिलावत सुनाएगा। आखिरी बात तो मैं सिर्फ बात अर्ज करता हूँ, अल्लाह उसे कबूल फरमा ले, अल्लाह में समझने की मुझे भी तौफीक अता फरमाए। नारे तकबीर, तालीम का महकमा मौलवियों के पास है, हमारे पास है। 75 साल से पाकिस्तान, मेरे अजीजों 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए। पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया कि खसारे की तरफ गया? जोर से, जोर से। जिनको तुमने वोट दिए, तालीम के महकमे उनके हवाले किए, साइंस के महकमे उनके हवाले किए, मेडिकल के हवाले उनके, मेडिकल के महकमे उनके हवाले किए।
मवासलाती निज़ाम के, रेलवे के, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के महकमे के हमारे हवाले कि उनके हवाले? किनके हवाले भाई, किनके हवाले? बताओ, उन्होंने फ़ायदा दिया कि खजारा दिया? ज़ोर से, ज़ोर से। तालीम उनके पास थी, मिडल उनके पास था, मैट्रिक उनके पास थी, बीए बीएड उनके पास था, एमए उनके पास था, डॉक्टरी की डिग्रियां उनके पास थी, सारा इल्म तो उन पे था। उनको पढ़ाने में एनजीओ ने साथ दिया, उनको पढ़ाने में पाकिस्तान के हुकूमती बजट ने साथ दिया, उनको पढ़ाने में अपने पराओं ने साथ दिया। अल्लाह, मेरी बारी, मुझे बोलने दो, मेरी बारी हो, ये इधर डिस्टर्ब ना करो मुझे। उनके पढ़ाने में सब ने साथ दिया। इसके पढ़ाने में तो चाचे ने साथ नहीं दिया, मामे ने साथ नहीं दिया, फुप्पी ने साथ नहीं दिया, भाई ने साथ नहीं दिया। हत्ता के मस्जिद के अंदर 5 नमाजें पढ़ाने वाला और कहूं तो बेजान होगा, मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी ने भी इसका साथ कोई नहीं दिया। इलाके के मेरे अजीजों, मदरसे के खजानची ने भी साथ नहीं दिया। अब्दुल महबूब साहब, अगर ये कहूं तो बेजान होगा, मदरसे का खजानची मुजफ्फरगढ़ का, लेकिन वो भी अपने घर की ज़कात कराची के मदरसे को दे रहा है। कड़वी हकीकत है, सुननी पड़ेगी भाई। है तो मेराज का महीना, तुम मेराज के मुनकर हो। मेराज मुझे भूली कोई नहीं, मुझे भी आती है, लेकिन इस वक्त मेरे अजीजों, मेराज का वाक़या सुनाने की जरूरत नहीं, आपको मुझे एहसास दिलाने की जरूरत है। अल्लाह करे आपको भी एहसास हो जाए, मुझे भी एहसास हो जाए। आपने हमें दिए दीन का महकमा दिया, कुरान की यूनिवर्सिटियाँ दी, ये अल्लाह का रिज़्क़ है। कुरान तो नहीं, ये रिज़्क़ सर पे रख के कहता हूँ, मुझे पूरे मुजफ्फरगढ़ में, मेरे अजीज़ों, खुशहाल या पसमानदा इलाकों में कोई मदरसा दिखाओ जो वसाइल के ना होने की वजह से बंद हो गया हो। कोई मस्जिद ऐसी दिखाओ, कच्ची हो या पक्की हो, संगे मरमर की हो या कच्चे फर्श की हो, जहाँ नमाजें ना होती हो। मेरे अजीज़ों, इमाम ने दरवाजे पे लिख के लगा दिया हो, तनख्वाह एडवांस नहीं दोगे, टीए नहीं दोगे, हाउस अलाउंस नहीं दोगे, तो मेडिकल अलाउंस नहीं दोगे, तनवाजें नहीं होगी। रब्बे अकबर की कसम है, जिनको तुमने पाकिस्तान का बजट दे दिया, जिनकी तनख्वाहें 68 लाख रुपए। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे से दीनिया जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, सर बुलंद जिंदाबाद, हज़रत पीर जी मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी जिंदाबाद, नारे तकबीर। 68 लाख सिर्फ तनख्वाह है, गाड़ी अलहदा, हाउस अलहदा, गार्ड अलहदा, सिक्योरिटी अलहदा। अगर वो कराची का मुजफ्फरगढ़ के अंदर तैनात है, अगर वो रोजाना PIA से कराची जाएगा, उसका टिकट अलहदा। या तो कारी नज़ीर साकिब साहब अगर 1 to 5 ले ले तो मोली कहेंगे पता नहीं कित्थों आया, मदरसे दा पैसा, मदरसे दा पैसा। किसी के बारे में बदगुमानी लाना, पकड़ो लटाओ इसे उल्टा। अगर किसी बंदे में शादीशुदा ने जिना किया, संसार गैर शादी ने किया तो 80 कोड़े। अगर किसी ने किसी पर बात थोप दिया कि उसके अंदर नहीं थी, लटाओ मारो इसे 80 कोड़े। जिसे सजा मिल गई, इस्लाम में उसकी गवाही कबूल है। जिसने अल्लाहु अकबर बगैर तहकीक किए किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया, इस्लाम उसकी गवाही भी कबूल नहीं करता है। अपनी नमाजों का ख्याल किया करो, उलमा पर उंगली न उठाया करो। अल्लाह की कसम, अगर ये 500 रुपये तुमने किसी मदरसे को या अब्दुल हन्नान को दिए, ये जामिन है क़यामत के दिन तुम्हारे 500 रुपये का हिसाब सर फख्र से उठा के दे सकता है। तुमने गंदुम दी, तुमने बोरी दी, क़यामत के दिन यहाँ भी हिसाब देने पे कादिर है, वहाँ भी हिसाब देगा। लेकिन अल्लाह हिसाब ना ले और बंदे हिसाब लेना छोड़ दे, कोई नहीं लेगा। आपने हमारे ज़िम्मे मदरसे का महकमा लगाया, 38 बच्चे तो यहाँ से, बाकी मेरे अजीज़ों पाकिस्तान का कोई दीनी इदारा ऐसा नहीं। जब मेरे अजीज़ों इस वक्त दस्तारबंदी के या ईद के बाद प्रोग्राम हो रहे हैं, होए ना हो, अल्लाह अकबर, हमने जो आज़िम्मेदारी आपने हमारे सुपुर्द की, हमने पूरे साल के बाद आपको रिजल्ट दिखाया। आपने 10 रुपये दिए, हमने कहा हम नहीं लेते, हमने कबूल किए। आपने 50 रुपये दिए, हमने कबूल किए। आपने 1000 रुपया दिया, हमने कबूल किया। आपने 5000 रुपये का ऐलान किया, 1 साल तक नजर ना आए, हमने फिर भी तुम्हें दुआ
दुआएं दी, जिनको तुमने पाकिस्तान का कौमी खजाना दिया उन्होंने तुम्हारे इदारों को उजाड़ के रख दिया। जब तुमने सदके ज़कात ना दी, रब्बे अकबर की कसम है एक नहीं कई मदरसे दिखाऊंगा, 6-6 महीने हो गया साथी को तनख्वाह न मिली। इन्होंने बगैर तनख्वाह के चटाइयों पर बैठकर एक वक्त की दाल 3 टाइम खाकर जो जिम्मेदारी गुलशन तुम्हें दिया था, अल्लाह की कसम इन्होंने पेट पे पत्थर बांध कर 75 साल हो गए उन गुलशनों को आबाद करके रख दिया। नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? नहीं, पाकिस्तान का मतलब क्या? तू भी खा ते मैं भी खा, जिंदाबाद जिंदाबाद। 75 साल से तो ही निज़ाम चल रहा है, बाकी पता नहीं। अब तो पाकिस्तान का मतलब क्या? तू भी खा मैं भी खा। अगला पाकिस्तान का मतलब कुछ और होगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? डूमी हत्ती खा, कुछ ना बचा आने वाला इंशाल्लाह। दरअसल जामी साहब हमें जूते खाने की आदत पड़ गई है। अब एक जूता खाते हुए मज़ा नहीं आता, हम चाहते हैं दोनों हाथों में जूता हो और सर एक ही हो, थप्पड़ इधर से पड़े सांस ना आए, दूसरा इधर से पड़ने लग जाए। अगर मेरे प्यारो अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर अल्लाह के कुरान से आमना के लाल के फरमान से यूं ही दूरी करते रहोगे तो ये 2024 है, अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक हो, अल्लाह न करे मेरे मुंह में खाक हो। रब्बे अकबर की कसम है 2040 आने की देर है, जनाजे पढ़े रहेंगे, तुम्हें जनाजा पढ़ाने वाला कोई नजर नहीं आएगा। हमने तुम्हारे से कभी तुम्हारा मांगा ही नहीं। आपको अल्लाह मुबारक करे, आपके बच्चों के लिए अल्लाह मुबारक करे, आपके घर के लिए, आपकी कारों के लिए, आपकी गाड़ियों के लिए, आपकी नस्लों के अल्लाह मुबारक करे। हम तो वो कहते हैं जो तुम्हारे माल में अल्लाह ने अपना हिस्सा रख रखा है वो हमें दे दो, हम जमानत देंगे आमना के लाल की, जो अल्लाह का हमें दे दो। क़यामत के दिन आमना का लाल तुम्हारा हाथ पकड़कर जो तुमने अल्लाह को दिया इंशाअल्लाह दुगना चौगना वापिस अल्लाह से करवाएगा। मेरे पास वक़्त नहीं, मैं हकीकत और अर्ज करता। ये बात अगर बुरी लगी है कड़वी हकीकत, ये कड़वा सच है, इसे सुनना पड़ेगा और इसे तस्लीम करना पड़ेगा और इसको मानना पड़ेगा। आपने कहा हमें मेडिकल फ्री चाहिए, मिला? जोर से। दवाइयाँ फ्री चाहिए, मिली? बजट किस चीज़ का देते हो? आपने कहा बिजली का बिल देंगे, बिजली चाहिए, मिली? गैस का बिल देंगे, गैस चाहिए, मिली? लेकिन आपने हमें कहा साल में 500 रुपया देंगे, लेकिन हम 10 हाफिज कुरान लेंगे। बताओ, हमने 11 दिए, कभी 9 न दिए। बताओ मेरा अजीज़ो, जिनको तुम सब कुछ दे दो, अल्लाह अकबर, वो तुम्हें खड़े होने जोगा न छोड़े। और जिनको तुम ज़कात के 500 रुपये दो, उन्होंने तुम्हारे बच्चे को कुरान का हाफिज बनाकर रब्बे अकबर की कसम है तुम्हारे 500 रुपये को कबूल कर कर हर साल तुम्हारे बच्चों को जन्नत का टिकट दे दिया है। अब भी इतबार नहीं करते। मैं बस बदगुमानी अल्लाह माफ़ फरमाए, बहुत करते हो। और मेरे प्यारो, अपने हाथों से देने की आदत डालना। अल्लाह के इन हाथों को 10 रुपये, 100, 50 की, 1000 की पहचान करवाते रहना। जब तक तुम्हारे हमारी झोली में मदरसे के फंड के अंदर ज़कात के पैसे, उशर के दाने और उशर के पैसे आते रहेंगे, दुआ माल आप देते रहना, दुआएं हम करते रहेंगे। इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक अल्लाह का दिल फलता फूलता रहेगा। करोगे कोशिश मेरे अजीजों? पहले अल्लाह के दरबार में 3 मरतबा अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो, मैं भी मांगू, अकाबरीन सिर्फ आमीन कह दें। 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। गुनाह से दिल सख्त होता है और माफ़ी मांगने से सख्त दिल अल्लाह नरम फरमा देता है। अब मेरे अजीज़ों, बहुत कम वक़्त नमाज में बाकी रह गया, 10 मिनट के अंदर 5:45 मगरिब की नमाज है, 5:20 पे इंशाअल्लाह नमाज पढ़ लेते हैं 10 मिनट में। और कुरान वालों के साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार करो और अल्लाह अकबर इलेक्शन के अंदर बावजू होकर 2 रकात सलातुल हाजत पढ़कर फिर 5 मिनट मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह को रो के दिखाना, अल्लाह मेरे वोट को कबूल फरमा ले, इसका सही इस्तेमाल करना। और लोगों जान चली जाए, अपने ही माल का सौदा न करना। तुम्हारी इस वोट से ये इख्तिदार की कुर्सी पर आकर बैठ गए, रब्बे अकबर की कसम है तुम्हारा एक वोट अल्लाह का दीन बचाने और फैलाने का क़यामत की सुबह तक जरिया बन जाए।
सारे वोट दोगे? जरा अब्दुल वदूद साहब खड़े होकर इनको चेहरा तो दिखाना। मुफ्ती महबूब रहमान साहब खड़े हो ना, माशाअल्लाह। ये NA से, ये PP से, ये कौमी असम्बली से और ये सूबाई से, सारे कह दो, सारे कह दो, मजबूरियाँ ना हो, सारे कह दो मौलाना हमारी दुआएं और हमारा वोट तुम्हारे साथ है। कब मौलाना हमारा वोट, हमारा वोट, हमारा वोट, सारे हाथ खड़ा कर दो और अल्लाह के घर में तो दिखा दो ताकि फरिश्ते लिख लें, फरिश्ते लिख लें। ये तो अल्लाह को पता है झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, लेकिन फरिश्ते लिख लें, वो तो भरम रख लें। दोगे वोट इंशाअल्लाह। आपको अब्दुल वदूद आज़ाद महबूब रहमान, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे, कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे, नारे तकबीर। मौलाना खड़े रहे, खड़े रहे, कोई भी, हम खाना खा के आए माशाल्लाह, खड़े रहें। अगर हम आपको इंशाअल्लाह वोट दें तो क्या आप असम्बली के अंदर खत्म नबूवत की चौकीदारी करोगे? इंशाअल्लाह जोर से को करेंगे। अब आपके हाथ खड़ा करने की बारी है। हुजूर की पगड़ी की हिफाजत करोगे, हुजूर की पगड़ी का दिफा करोगे, सिद्दीक की अजमत की हिफाजत करोगे, उमर की शान की हिफाजत करोगे, उस्मान अली की इज्जत की हिफाजत करोगे, इस्लाम दुश्मन अनासिर का डट के मुकाबला करोगे, इस्लाम दुश्मन पॉलिसियाँ जितनी तुम्हारी असम्बलियों के अंदर पास होंगी उनके पास होने में रुकावट बनोगे, निफाज शरीयत को जिंदा करने में अहम किरदार अदा करोगे, जान की बाजी लगाओगे, फिर तुम भी और मैं सब कहे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताज व तख़्त नबूवत, ताज व तख़्त नबूवत, शान सहाबा, मुल्क पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, इस्लाम, दीनी मदारिस, फ़लस्तीन, कश्मीर, पाकिस्तान, नारे तकबीर। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। जो हमारी कोशिश थी हमने कर दी, बाकी अल्लाह की करम नवाजी और इंशाअल्लाह होगी। अकाबरीन की दुआएं हैं, वोट में आपकी वफ़ाएं हैं। इंशाअल्लाह हमारे इस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमीयत के पैनल से और हमारे जो दूसरी जमातें हैं, दीनी जमातें, उनके पैनल से कामयाब होकर इंशाअल्लाह असम्बलियों के कुर्सियों पे आएंगे। कह दो इंशाअल्लाह। अब 5 मिनट हैं। मौलाना नज़ीर साहब कहाँ हैं भाई? बैठे आके आगे पीछे, माशाअल्लाह। ये बड़ा प्यारा मेरा भाई है। हम तिरमिज़ी शरीफ में एक उस्ताद के शागिर्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा भाई बैठा हुआ है, आगे पीछे के हैं फारिग। तो मेरे भाई इसका मदरसा, आज बच्चों की कारकर्दगी तुम्हें पसंद आई? जोर से कह दो भाई पसंद आई। अगर चाहते हो ये इदारा ऐसे आबाद रहे तो इसके लिए आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र
वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ व दोस्तों, और हर प्रोग्राम में, हर जगह, हर स्टेज पर हम छोटों की सरपरस्ती करने वाले हमारे बड़े, हमारे बुज़ुर्गान दीन, उलमा, सूफिया, खानकाहों से, दीनी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले अकाबिरीन उम्मत और आप हजरात जितने यहाँ तशरीफ़ फरमा हो, अल्लाह करीम इस प्रोग्राम की कामयाबी पर आप हजरात को आपकी दुआओं का ज़रिया बनावे और अल्लाह आपकी दुआओं के साथ इस प्रोग्राम को और इस प्रोग्राम की बरकत से आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह ने मुसलमानों को दौलत अता फरमाई, जिस दौलत को उम्मत का एक मखसूस तबका ज़राए आमदन 0/0 है। माजी जो गुजरा वो आपके सामने है और हालात का सामना इस कठिन हालत के अंदर किया जा रहा है। मुस्तकबिल का पता कोई नहीं। लेकिन ये आयत कुरान करीम की इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इन हालात के अंदर भी दिलासा देती रहती है कि परेशान न होना, दुनिया तुम्हें चाहे छोड़ जाए, दुनिया बनाने वाला तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बयानात तो उलमाए किराम के आपने सुन चुके, अब बयान का वक़्त भी बहुत महदूद है। मुझे एक अजीब सी गिल्टी सी फील होती है, लेकिन मैं इसमें वो नहीं करता। मुझे बहुत आखिर के अंदर टाइम मिलता है हर जगह, और मुझे जिम्मेदारियां बहुत दी जाती हैं। फिर मैं जब अपने आप को तैयार करने की अल्लाह के फजल से कोशिश करता हूँ तो मेरे कान में कहा जाता है तरन्नुम शुरू करो, तरन्नुम शुरू करो, तरन्नुम शुरू करो। मुझे पता है ये मेरा फ़न है, पैसे मुझे आपने इसके देने हैं, जो ये तकरीर करके कि इनको तो आपने दुआएं देनी है। ये सारी जो लाइन बैठी हुई है इनको तो आपने दुआएं देनी है कि सही आपकी बहुत मेहरबानी, मैंने हाथ पैर आपके उठवाने हैं, फ़न दिखाना है, लिफाफा मुझे उसका मिलेगा। और अगर फ़न ना दिखाऊंगा तो आप कहेंगे मौली थका हा, मोड़ी कावड़ थी मौली को, हैं सबसे आखिर में से टाइम दिया, कड़वा हो बोल बोल के चला गया। तो वक़्त बड़ा महदूद है। कल भी एक जगह हम तकरीर करते करते मुझे टाइम ही बड़ी देर में दिया गया और 5:30 बज गए। तो एक मुफ्ती साहब खड़े पीछे कहने लगे मकरूह वक़्त है, नमाज कबूल हो जाएगी। मैंने कहा आप मसला देवबंद से तलाश करते रहो, हमें तो पढ़ने का मौका दो ना, अल्लाह कबूल फरमा ले। पहले नमाज़ी अल्लाह की होती थी, अब जलसे वालों से कहा जाता है, जामी साहब जलसे वालों से कहा जाता है क्या नमाज का टाइम हो गया कि नहीं, आज तौसीर साहब वाली नमाज़ पढ़नी। अब वो तौसीर साहब को पीछे मुकर के नमाज़ पढ़ते थे, वो कभी कभार हो जाए तो हो जाए, यानी कि मगरिब का वक़्त दाखिल होने को होता था, असर पढ़ लेते। ये भी मदरसों के लिए, हमने कोई जानबूझ के आपको थोड़ी बिठाते हैं। हर इदारे वाले की ख्वाहिश होती है कि इलाके के मरकज़ी ज़िम्मेदार तशरीफ़ लाएं और मेरे स्टेज की रौनक को दुबाला करें। और इस वक्त इलेक्शन की मुहिम का जो आगाज़ हुआ पड़ा है,
हमारे दिल के अंदर भी आई कि हम भी इस सियासत के मज़े ले, जो हमारा हक था वो आपने हमारे से छीन लिया। असल तो ये हमारी जागीर थी। फिर हमारे अकाबरीन ने सोचा तुम्हारे पास है क्या जिसके तुम वादे करोगे? हमने कहा हमारे पास तो एक मदरसा है और उस मदरसे के अंदर 6 साल के बाद जो गंदम आती है वो भी पराई, और उस मदरसे की खस्ता हाली है। ना हमारे पास गलियों का वादा, ना नालियों का वादा। हमारे पास ये वादा ज़रूर है, कुरान और सुन्नत के निफाज के लिए तुम कोशिश करो, अपना वोट हमें दो, हम तुम्हारा हाथ इंशाअल्लाह क़यामत के दिन पकड़कर इंशाअल्लाह हुजूर के हाथ में दे देंगे भाई। बाकी वो जाने, उनका काम जाने। फ़कीर लोग खड़े हैं, इन्होंने कोई तुम्हारे से वादा नहीं करना, सिर्फ एक वादा करना है कि हमने असम्बलियों के अंदर कुरान और सुन्नत के निफाज को कायम करना है, खिलाफत राशिदा वाले निफाज को, उस दौर को ताज़ा करना है। ना हमारे पास प्रोडो, ना हमारे पास गाड़ियाँ, ना हमारे पास लैंड क्रूज़र, ना हमारे रकबे, ना हमारे मजदूर, ना हमारे गनमैन। हमारे पास तो हिफाजत के लिए अल्लाह ने मुसल्ला दे दिया, वुज़ू दे दी और दुआएं 2 रकात सलातुल हाजत दे दी। ये सामने कुछ हस्तियाँ आप हजरात के बैठी हैं, इनमें तो मेरे अजीज़ों किसी तारुफ की मोहताज नहीं। सैयद अब्दुल वदूद आज़ाद साहब बिन मौलाना सैयद अब्दुल महबूद आज़ाद शाह साहब, जिनके हाथ पर आप बैत करते हो, वोट आपने नहीं देना, मेरे से वादा लो, वोट नहीं देंगे, अपनी ज़िंदगी इनके नाम करेंगे लेकिन वोट नहीं देनी भाई। इनका क्या काम वोटों का? ये इनका साहबजादा बड़ी सलाहियतों वाला है, अल्लाह इसकी उम्र बरकत फरमाए। बात कामयाबी नाकामी की नहीं है, बात ये है, एक और बात सुन लीजिए। पानी की टैंकियों ऊपर हैं 2, एक ही फैक्ट्री की बनी हुई, उनका साइज़ भी 450 लीटर का एक, उन पे मोनोग्राम भी एक, फैक्ट्री भी एक, गधा गाड़ी पर लाने वाला भी एक और ऊपर चढ़ाने वाला भी एक, और प्लम्बर भी एक। कनेक्शन के लिए जो सैनिटरी का सामान लिया गया वो सारे का सारा एक दुकान से, फिट करने वाला एक टैंकी में आपने पानी भर दिया और एक टैंकी आपने खाली रखी। अब गिलास भी एक ही मार्केट के, एक ही फैक्ट्री के बने हुए, और उन गिलासों में पानी डालने वाला, नल की ऊपर के हुक को इस्तेमाल करने वाला, घुमाने वाला एक। अब बताओ, 2 गिलास 2 मुख्तलिफ कनेक्शन की टैंकियों के साथ जोड़े हुए रखे हुए हैं। अब दोनों के नल चला दिए, एक गिलास भर गया और दूसरा गिलास भरा कोई नहीं। तो मैंने कहा नहीं 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 नहीं, सूरह यासीन पढ़, इसके अंदर सुराख में फूंक मार, छोटे लेके इसको दिखा, कलाशन की नाली इसकी तरफ कर, पानी निकलेगा? जो दिल के अंदर भरा हुआ वही नल से बाहर आ रहा है, जो टैंकी में महफूज है। अब ये आपको पता है कि जो ज़ुबान इस मुंह से बाहर निकल रहा है, इसका आने वाले वक्तों में इस पानी के अंदर बैक्टीरियाज हैं, इसके अंदर ऐसे ऐसे जरासीम हैं जो ज़िंदगी मैदे का, जिगर का, फेफड़ों का बेड़ा गर्क करके रख देंगे। और इस टैंकी से पानी पीने वाला कहता है यार फलानी जगह से भर के लाया हूँ, मिनरल से ज़्यादा बेहतर है, पड़ जा, पी जा, ये तेरी सेहत, तेरे अज़ा के लिए बेहतर रहेगा। हम बस तुम्हारे से यही बात करते हैं। उस टैंकी से पानी पीना शुरू कर दो कि जिस पानी की वजह से अकल भी महफूज रह जाए, नस्ल भी महफूज रह जाए, माशरा भी महफूज रह जाए। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, नल तुम्हारे हैं, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, हम किसी के ख़िलाफ़ बात भी कोई नहीं करेंगे। दूसरी एक नौजवान शख्सियत मुफ्ती महबूबुर रहमान साहब हल्का PP 268 से और ये NA 175 से साहबजादे खड़े हुए हैं, तो आप इनके लिए दुआएं करोगे मेरे भाई? कौन कौन दुआएं करेगा? अच्छा, एक हाथ खड़ा रखना, एक हाथ, मैं वादा नहीं कर रहा, इरादा। दुआएं कौन कौन करेगा भाई? सारे सारे सारे। आपका दायां हाथ है बायां?
दायां। अगर आपका इन हलकों में वोट है तो बायां हाथ खड़ा करके इरादा करो, वोट दोगे इंशाअल्लाह ताला। कौन कौन देगा भाई? माशाअल्लाह। हर मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज में इतने नमाजी खड़े होके कर लें तो कम से कम एक एक कैंडिडेट को 50-50 हज़ार वोट मिल जाएगा। अगर हमारा साथ कोई नहीं देता, हम अपना साथ खुद तो दें, खुद तो खड़े हों। ये मत सोचें कि हमारे एक वोट से क्या बनेगा। अगर एक वोट इस संदूकड़ी में डल गया और वो इख्तदार की कुर्सी पर आ गया कि जिसने पहले 75 साल तक हमारे चंबड़ों को उधेड़ कर हमारी नस्लों अकलों के सौदे किए, तो क्या ये एक वोट देने वाला खुदा के दरबार में पकड़ कर ये वोट बाइस नहीं बनेगा? खुदारा ये असम्बलियों की कुर्सियां उन अल्लाह वालों के लिए मुंतखब थी। खुदा की कसम असम्बली हाल रोता होगा हज़रत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह को याद करके, मौलाना मोहम्मद आज़म तारिक साहब रहमतुल्लाह अलैह को याद करके। इसकी इजाज़त है उतार लो, इसकी भी इजाज़त है उतार लो। ये क्या है भाई? हैं? ये क्या है? अगर ये इस टहनी के साथ जुड़ा रहता और ये शाख उस लकड़ी के साथ रहती और वो लकड़ी ज़मीन के अंदर मौजूद होती तो क्या इसका नाम बदल जाता? नहीं। गोभी होती तो बोलो तो सही यार, आलू होते, समोसे होते, पकोड़े होते, वहाँ लगती तो ये क्या कहलाती? ये क्या कहला? और ये सिर्फ बात ये थी जो इसका मरकज़ था वहाँ लगी रहती, जटी रहती, जमी रहती तो इसकी पत्तियाँ, इसकी खुशबू करामद होती, दूर दूर तक सूंघने वालों को महकाती। उतरने के बाद, अपना मरकज़ खोने के बाद यहाँ आ गई, अब भी टहनी कहला रही है, अब भी फूल कहला रहा है, लेकिन कौन ज़ामिन है कि 2 दिन के बाद इसकी खुशबू बरकरार रहेगी। सारे फूल हैं, कईयों का इंतखाबी निशान फूल है, लेकिन उन फूलों की मुस्कुराहट को कायम रखने के लिए अगर तुम अपने ईमानी हिस्से वोट को इस्तेमाल करते हो तो क्या तुम्हारी इस बात की गारंटी है अल्लाह के घर के अंदर बैठ के हल्फ दो, क्या इस फूल की खुशबू आने वाले वक्तों के अंदर तुम महसूस करोगे? इसे इसके मरकज में रहने दो। अगर मौलवी कुरान समझा सकता है तो इसे सियासत समझाने का भी तरीका आ सकता है। अगर ये हमारी छोटी छोटी संदूकड़ियों के अंदर अल्लाह के कुरान की तजोरी बना सकता है तो खुदाए पाक की कसम हमारी नस्ल की गैरत की हिफाजत भी कर सकता है। और असम्बलियों के अंदर बैठकर अपनी जानों का नजराना पेश कर कर, अपनी नस्लों का नजराना पेश करके इस पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निफाज लाने के लिए कोशिश भी कर सकता है और हाथ भी उठा सकता है। मैं नहीं कहता तुम इनको वोट दो, लेकिन कम से कम वोट उनको देना कि जब गरीब की हक तलफी पर असम्बली के अंदर दस्तखत होने लगे, जब इस्लाम की अजमत में दरारें पैदा होने लगे और ख़त्म नबूवत की चौकीदार पर कादियानी जैसे दज्जाल और यहूदो नसरा जैसी ये साजिशें हमला करने लगे, जब सिद्दीक की नामूस पर और माँ आयशा के दुपट्टे पर, अमीर मुआविया की सियासत पर, हसन हुसैन की शहादत पर, करबला और अहले बैत पर और ख़ानदान रसूल पर, असहाब मोहम्मद के किरदार पर उंगली उठने लगे। बेशक मेरे अजीज़ों इसकी बात कोई ना सुने, लेकिन असम्बली के डायस के ऊपर खड़ा होकर उनकी वकालत करके उनकी गुलामी का इजहार कर सके और जिन्होंने वोट दिए उनके सीनों को ठंडा कर सके। मेरे ये कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि तशरीफ हम लेके आ रहे हैं, हम आकर 15 मिनट बात करेंगे, डुहडे का चावल दिया तक पकाओ, है जी, कुर्सियाँ भी लेके आओ, टेंट लेके आओ। इनकी कार्नर मीटिंग होती मस्जिद के अंदर है, चटाइयों पर बैठने वाले चटाइयों पर बैठकर आपको एहसास दिला रहे हैं खुदारा
बचो कि जहां तुम्हारी इज्जत दांव पे लगी, तुम्हारे किरदार दांव पे लगे, तुम्हारी नस्लें दांव पे लगी, अब तो धोखा मत खाओ। एक मरतबा हमें आजमा के देखना। रब्बे अकबर की कसम, अगर अल्लाह ने इक्तदार दिया और वो इक्तदार असम्बली की कुर्सी के ऊपर इज्जत पाता रहा तो इंशाअल्लाह ना हम तुम्हें शर्मिंदा होने देंगे, ना खुद शर्मिंदा होकर तुम्हारे सामने आएंगे। अब बताओ, क्या तुम अपना वोट इनको दोगे भाई? कौन कौन देगा भाई? सबके हाथ नहीं खड़े हुए, सबके हाथ नहीं खड़े हुए। जहां जहां मेरे अजीजों, जहां जहां दीनी हलकों के नुमाइंदे खड़े हों, जमीयत उलमा इस्लाम का या हमारे कायदीन खड़े हों, तो क्या आप अपने वोट को, उनकी इज्जत को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करोगे? अब मेरे हाथ खड़ा रखना, कहो नारे तकबीर। ये हलफ है, कहो नारे तकबीर। ताज व तख्त नबूवत, शान सहाबा। अगली बात सुनो, तकरीर नहीं होगी आज, गुफ्तगू होगी, क्योंकि असल तकरीर ये है जो मैंने हाथ माँ अभी सुरतार करनी है, वो मेरा फन है। तकरीर ये है, हमारे हवाले आपने जो इस्लाम का गुलशन जो हमारे हवाले किया, मदरसा, आपने कहा हजरत ये ज़मीन है, अब्बे के नाम रहेगी, वक्फ है, बिकेगी नहीं, ये आपके पास है। इंटेला, बजरीला, कृष्ला और सिमटला, रेतला, सरियल, जो इसको तूने इमारत बनाना है, फिर इसको आबाद भी करना है, फिर जो आबाद करेंगे उनकी रोटी पानी का इंतज़ाम तूने करना है। बेशक लोगों के दरवाजे पे मांग या रात को रो के अल्लाह के दरवाजे पे मांग, हमने जगह दी, इसको आबाद करना है, लिख के दो। उसने कहा मैं हाँ। फिर पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़मीनें, दीनी इदारे आपने हमारे हवाले किए। कोई मस्जिद आप मुजफ्फरगढ़ में के अंदर दिखा दो बेरौनक हो, हर मस्जिद में से अजान की आवाज़ आती है भाई, ज़ोर से ज़रा, नहीं आप आहिस्ता बोल रहे, जोर से अजान की आवाज़ आती है माशाल्लाह। नमाज पढ़ाने के लिए इमाम मुयस्सर है? किसी को शर्म आती है? आप बड़े हो मेरे से, किसी को शर्म आती है कि इंतज़ामिया से पूछे इमाम साहब की तनख्वाह क्या हिसाब चल रहा है? जामी साहब मुझे आप ही फतवा दे दो, चलो आप मेरे प्यारे हो, मैं आपसे फ़ोन पर बड़े मसले पूछता हूँ। 50 करोड़ रुपया मस्जिद पे लगा, मस्जिद को आबाद करने वाला इमाम, उसके घर का दरवाज़ा कोई नहीं, क्या तुम्हारे सजदे जायज़ है? मौलवी साहब फेरा चापो, दुआ चा करो, थोड़ा कदम बाई से बरकत हो सी। सराय मैं ऐसे कहते थोड़ा टूटी फूटी बोलता हूँ। हाँ साडा पीर साढ़े घर, महबूद आजाद सोना साडा पीर घर आया। मौलवी साहब बाथरूम, टाइलें कहाँ से आई? टाइलें जो है ज़ियारत से आई हैं। अच्छा, ये पत्थर कहाँ से आया? अफ़गानिस्तान से आया है, और ये अमेरिकन सिस्टम है। ओ बाबू, अगर तेरे बाथरूम अमेरिकन सिस्टम है, और मेरे अजीज़ों अगर आपके कमरे बेहतरीन है, सीलिंग पाले हो, पर्दे कहाँ से आए हुए हैं, बैठ जाए तो उठने को दिल नहीं करता, तो क्या जिसके पीछे तुम कहते हो 3 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्त नमाज मगरिब, 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्त नमाज इशा, हाँ जी पढ़ो वास्ते अल्लाह ताला के, उसके घर का खुड्डा बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शेखुल हदीस हो पीर अब्दुल महमूद साहब, शेखुल हदीस मौलवी साहब माशाअल्लाह मुफस्सिर कुरान हैं, 35 साल हो गए हमारे यहाँ, 4 मरतबा दरसे कुरान फजर की नमाज में ख़त्म किया। मैंने कहा हो, इसे तो विफाकी वज़ीर होना चाहिए था, संतो तिजारत होना चाहिए था, वज़ीर तालीम होना चाहिए था। मैंने कहा मैं इससे मुसाफा करूँ, इतनी बड़ी वली अल्लाह शख्सियत जिसने 4 मरतबा दौरा तफसीर ख़त्म कर दिया। मैंने कहा मैं इसके हाथ चूमूँ, इसके साके मैं सर के ऊपर इससे हाथ फिरवाऊँ और इससे कहूँ हज़रत मैं आपको खुशबू हदिया करूँ, जाए नमाज हदिया करूँ। लेकिन ये तो उस वक़्त सारा मेरा प्रोग्राम ठुस हो गया जब यहाँ तफसीर सुनने वाला वो मस्जिद की बाहर गया और जूते पहन के कहने लगा, पीरा ए बाहर दा बल्ब चा बंद कर दे। मैं कहा डूब मर। बैठा मुसल्ला रसूल पे है, बैठा मिंबर रसूल पे है,
गलियों के अंदर बल्ब इसने तुम्हारी आमदोरफ्त की सहूलत के लिए लगाया, तो जिसको अजान देनी नहीं आती, जिसको 6 कलमों का पता नहीं, वो दरवाजे पे बैठ के हुक्म दे रहा है, तो फिर बताओ इस्लाम की साख कमज़ोर होगी या मजबूत होगी? मेरा और छोड़ दो, और छोड़ो। आज आपसे मुझे कुछ पूछना है, अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए। मौलाना ने फरमाया 37-38 बच्चे पढ़ के जा रहे हैं। ये लाइन लगी हुई थी आधा घंटा फूलों की। जिन्होंने फूल पहनाए वो यहाँ कोई बैठे, हाथ खड़ा करना भाई। जिन्होंने हार पहनाए एक, चलो, और उन्होंने भी हार पहनाए, चले गए। ये बच्चे तुम्हारे भतीजे हैं, ये बच्चे तुम्हारे भांजे हैं, ये बच्चे तुम्हारे पोते दोते हैं। कल आने वाले वक्तों में ये इमाम बनेंगे, कहो इंशाअल्लाह। कल ये शेखुल हदीस बनेंगे, कहो इंशाअल्लाह। कल ये मुफ्ती बनेंगे, कहो इंशाअल्लाह। कल ये मिंबर और मेहराब के वारिस बनेंगे, जोर से कहो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये शोबे अच्छे हैं कि बुरे हैं भाई? तो ऐसे शोबों को आबाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माशाअल्लाह, अपनी बात पे कायम रहना। ये शोबे अच्छे हैं बुरे हैं भाई? जोर से, जोर से। ये कायम रहने चाहिए, कायम रहने चाहिए, आबाद रहने चाहिए। मस्जिद के अंदर इमाम अवेलेबल हो, हर वक्त मौजूद हो, मिंबर पे हो। अब ये बच्चे हमने दिन रात मांग तांग के अल्लाह से और अल्लाह के बंदों से मांग तांग के ये गुलदस्ते तुम्हारे हवाले किए। अब जब ये बड़ा होगा तो अपनी बेटी के लिए इसे चाचा कबूल करेगा, मामू कबूल करेगा, फुप्पा कबूल करेगा, फुप्पी कबूल करेगी, खाला कबूल करेगी। ओ तेरा अपना खून है, तेरे भरा दा पुत्र है। कहूँ तो गल सारी ठीक है, जमाना भी ता वेखना किथा तरक्की कर गया है। ओ आग सन कि अब्दुल हन्नान सिद्दीकी तेनू धी व्याह वाली होर कोई नहीं लब्बा, मौलवी दे नाल तू निभा दित्ती, तोड़ दित्ती। ये आपके अल्फाज होंगे? जावी साहब के मदरसे में, पीर अब्दुल महमूद साहब आज़ाद दामत व फ़यूज़ के मदरसे में सैकड़ों बच्चियाँ आलिमा बन रही हैं और वो जवान होकर बैठी हुई हैं। उन्हें खाला कबूल करने के लिए तैयार नहीं, फुप्पी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। तो आप बताओ, जब दीन के गुलशन को दीन का नाम लेने वाले उजाड़ देंगे, तो जो पहले यहाँ एटमी धमाके और मिसाइल लेके खड़े हैं, जो हमारे लिबास और किरदार से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे रहन सहन से, हमारे तौर तरीके से नफरतें कर रहे हैं, जिनकी तरफ से कभी हमारे पर पाबंदियों का हमला, कभी फोर्थ शेड्यूल का हमला, कभी जुबान बंदी का हमला, कभी मदरसे की जांच पड़ताल का मरहला, ये शेखुल हदीस कभी अदालतों के अंदर खड़ा होकर, कभी थानों के अंदर खड़ा होकर अपनी सफाइयाँ दे रहा है। मुझे बताओ, इस्लाम के रखवालों के पास इस्लाम महफूज नहीं तो इस्लाम महफूज कहाँ होगा? मेरे ये बच्चे आपके पास पढ़ के गए, इनको आप खपा लो तो बड़ी बात है। हो अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह हम सबको से सलामती के साथ रखे, अगर हमारे में कोई बीमार हो तो दुआ किससे करवाते हो? जोर से, जोर से, जोर से। बच्चा बीमार हो दम किससे करवाते हो? पानी किससे पढ़वाते हो? शीरनी किससे पढ़वाते हो? धागे किससे पढ़वाते हो? बीवी के यहाँ डिलीवरी होने लगे गुड़ किससे पढ़वाते हो? बच्चा ना हो तो पानी किससे पढ़वा के लेके जाते हो? शादी ना हो तो दुआएं किससे करवाते हो? हाँ जी, बच्चा पैदा हो तो अजान किससे दिलवाते हो? निकाह किससे कर पढ़वाते हो? गुस्ल किससे दिलवाते हो? जनाजे किससे पढ़वाते हो? कब्र में किसके हाथों से उतारते हो? सराने और पैतियों के पास खड़े होके सूरह बकरा के पहले आखिरी रुकू किससे पढ़वाते हो? अगर तुम्हारी मैयतों के बख्शने का इंतज़ाम मौलवी के पास है और तुम्हें यकीन है कि इसके पढ़ने से हमारे बच्चे भी हो सकते हैं और हमारे मरने वालों की मग़फ़िरत हो सकती है, तो क्या तुम इस पर यह एतबार नहीं कर सकते कि इसको वोट देकर इक़्तिदार की कुर्सी पर लाएं तो हमारी नस्लों की बका भी बच सकती है, उसकी हया भी बच सकती है। किताब ठप के ना रख देना, तुम्हारी मेहरबानी। हाँ,
आप बताइए कसूरवार कौन है? दुनिया कुफर की नजरों में इतना इस्लाम मजलूम नहीं जितना मुसलमानों की नजरों में इस्लाम मजलूम है। मेरे अजीजों, उलमाए कराम आलिम बनकर जब अपने घरों को जाएगा तो इसको अपना कोई अव्वल तो इसे कोई कबूल नहीं करेगा। अगर कबूल करेगा तो कहेगा घर की खेती है। जब दूल्हा बनेगा दाढ़ी थोड़ी सी कटा के आ जाना, बाद में रख लेना, हमें कोई इतराज नहीं। अगर दाढ़ी वाला लेके आएगा तो ससुर को इसका तारुफ कराते हुए शर्म आएगी।